कि माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी है। तो जब नववर्ष आया है और हम एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, तो दो सवाल हम सबको अपने आप से पूछने हैं, व्हाट इज देयर टू बी हैप्पी अबाउट, व्हाट इज न्यू। तो अगर 31 दिसंबर को भी मुझे गुस्सा आता था, 1 जनवरी को भी गुस्सा आ रहा है, तो फिर क्या हैप्पी न्यू ईयर। अगर मैं कुछ नया नहीं करता मानवता के लिए, तो भी क्या हैप्पी न्यू ईयर। तो माइंडसेट परिवर्तन बहुत जरूरी है। चलिए मैं एक और मेहमान हमारे साथ हैं और उनका परिचय कराना चाहूंगा। स्वागत कीजिए डॉक्टर मोहम्मद सिराज अंसारी का। आप ग्रुप प्रेसिडेंट हैं इंडो OIC इस्लामिक चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ये जो ग्लोबल प्रेसिडेंट तो आप हैं मोहम्मद साहब, थोड़ा बताइए कि जब कंपनी कोई विजन लेकर आती है तो इंडस्ट्रियल चेंबर कैसे मदद कर सकता है कि ये जो आइडियाज हैं उसे फिर हम जमीन पे इम्प्लीमेंट भी कर सकें। First of all, good evening to everybody, distinguished guests. पहले मैं चाहूँगा कि रोहित जी और आप सब टीम को इन्वेस्टमेंट समिट करने के लिए बधाई। और एक अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया। आपसे यहाँ बात होने के बाद पता चला कि इट वाज योर फर्स्ट इनिशिएटिव एंड इट वाज वेरी फैंटास्टिक। आई कंग्रेचुलेट यू फॉर योर पॉजिटिव दिस एफर्ट्स। आई वुड लाइक टू वन पॉजिटिव एडवाइस टू रोहित जी आपको, खास करके क्योंकि हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, तो जो हमारा टारगेट्स होता है कि जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको इनकरेज करना, प्लेटफॉर्म देना। जैसा कि आपने लिटरेचर के ज़रिए जो आपके स्पीकर्स थे, मैं कल आया था तो मैंने आपको भी सुना था। इट वाज वेरी नाइस स्पीच। यू हैव टच मेनी एक्चुअली वेरी गुड पॉइंट फॉर न्यू कमर्स। उसमें मेरा एक एडवाइस है कि इवेंट्स जो आप कर रहे हैं आगे भी आपने बहुत करना है। एंड वी विल ऑल्सो we are able to support you also. We are ready to support and I discuss with Rohit ji also. So इसमें एक चीज़ और ऐड कर दे सेमिनार में कि आप थोड़ा एक स्मॉल एग्जीबिशन फिजिकल आप ले लें प्लीज़। उसमें होता है कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी थोड़ा सा उनके लिए इनकरेजिंग रहता है कि आफ्टर लिसनिंग लॉट ऑफ जो इंकरेजिंग पॉइंट्स हैं इंडस्ट्री के तमाम चीज़ों के, तो थोड़ा छोटा सा एग्जीबिशन। अब लखनऊ में अगर 10-20 इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स भी लगे होते तो उन्हें भी हम प्रमोट भी कर रहे हैं। जो SME हमारे हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, उनके प्रोडक्ट भी हैं, उनको इंकरेज भी कर रहे हैं और प्लस उनको हम गाइड भी कर रहे हैं थ्रू लिटरेचर्स। तो ये एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा। हो सकता है आप ही लोगों के ज़रिए, हमारे ज़रिए कुछ उनको ऑर्डर्स मिल जाएँ, कुछ उनको मार्केट्स मिल जाए। तो एक अगर आपने पूरे UP में या इंडिया में ऐसे आप करते हैं, एक छोटा सा पार्ट 10-20 आप एग्जीबिशन, क्योंकि आपके पास स्पेसेस रहते हैं। मैंने यही देखा, आपका जो हॉल था उसमें इतने स्पेस थे कि 10-20 काउंटर लग सकते थे, छोटे छोटे आप उनको काउंटर्स दे दें। तो ये जो छोटे लोग हैं उनको थोड़ा सा उठाने की ज़रूरत है। सेकेंडली आप कुछ मेरे से सवाल कर रहे थे, फॉरगेट सर, सॉरी सर। जैसे आइडियाज बहुत आते हैं, हाँ। तो फिर जैसे इंडस्ट्रियल चेंबर है आपका, आपसे ग्रुप प्रेसिडेंट है, कहाँ हम मदद ले सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन में? देखिए, जो बेसिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो ड्यूटीज़ है वो आप समझते हैं कि जो इंडस्ट्री और जो बिजनेसेस हैं एक्सपोर्ट इंटरनेशनल्स, इसमें हम लोग कंट्री टू कंट्री, हमारा क्योंकि ग्लोबल चैम्बर है तो हम क्या करते हैं कि 2 कंट्रीज़ के बीच में ब्रिज बनते हैं। अब आज की डेट में हम अपने इंडिया के भी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट देने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस हमारा चैम्बर इस वक्त इस पोजीशन में एज ए इंडियन होने के नाते कि हम अपने देश को तो प्रमोट कर ही रहे दूसरे देशों में। अब हमारा इस वक्त आज की डेट में वी आर ओवर क्रॉसिंग 50 कंट्रीज जो हमारा फिजिकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। वी हैव नेशनल डायरेक्टर इन more than 50 countries and we have a target to achieve within 5 years like 150 countries to be represented by this chamber. This is our targets and we are the fastest growing chamber of commerce in the world today. It has given by the WTO this remarks, and we are already have more than 3 observer status with United Nations. We are accredited by the United Nations and we are observer status also with the United Nations. And we are in the pipeline with many or more actually observer status. So we want actually India is a very super market for markets. So we want to represent also into business leadership also to the global level, because before if you find we have very strong chamber of commerce like FICCI, SHM, CI, all is very strong. But there was a lacking actually with international leadership. So India has given this leadership also with internationally, that we want actually India to be promoted as well as we want the other country also be promoted by the help of India. Okay. That is the new achievements for our country
that India has given one international chamber of commerce. तो जो आपने जो सवाल किया उसमें ये कि हम लोग एग्जीबिशंस करते हैं, और एग्जीबिशन अभी जैसे साउथ इंडिया में हमारे एग्जीबिशंस हमने बहुत किए इंटरनेशनल्स, तो वो सारे फूड के होते हैं आपके तमाम। इस वक्त जैसे इंकरेजिंग प्रोडक्ट जैसे हलाल प्रोडक्ट्स है वो बाहर मिडिल ईस्ट जो है हमारा बहुत इंकरेजिंग है। आपको एक स्मॉल डेटा भी देना चाहूँगा कि जैसा इंडिया का जो टॉप जो बिजनेस पार्टनर्स हैं हमारे पास 10 टॉप बिजनेस पार्टनर हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें ऑफिशियली भी बताया है। उसमें 7 जो है हमारे यूरोप एंड अमेरिका के हैं, इंडिया के भारत सरकार के, 3 फ्रॉम मिडिल ईस्ट। लेकिन एक जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं आपको थोड़ा अलग सा लगेगा कि 7 होने के बावजूद हमारा जो बिजनेस जो हो रहा है वो $74 बिलियन का, बट 3 जो हमारा है जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है वो $84 बिलियन का। सो देयर इज अ मोर एक्चुअली पॉसिबिलिटी टू एक्सपोर्ट एंड bilateral trades with the Middle East because they are more connected with India. सो ये हमारे हिंदुस्तानी जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको मिडिल ईस्ट में ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि आपको जैसा पता है कि यूरोप और अमेरिका में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना इट्स नॉट ए इजी जॉब। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद द इवन मिडिल ईस्ट ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट विद द क्वालिटी एंड सेफ्टी एवरीथिंग दे आर, बट दे आर मोर एक्चुअली वेरी स्ट्रिक्ट एंड वो लोग भी थोड़ा कमर्शियल बहुत हैं। मिडिल ईस्ट का हमारा रिलेशन ये है कि हमारे लोग वहाँ काम बहुत करते हैं, तो एक रिलेशन तो है हमारा, बिल्डअप है उनके साथ। और अगर आप पूरा OIC का बिजनेस देखें तो ऑलमोस्ट $7 ट्रिलियन का है, बट इंडिया इज नॉट एक्चुअली कैप्चरिंग मच पोर्शन ऑफ इट। एक्चुअली देयर इज अ मोर पॉसिबिलिटी अगर हम लोग सिर्फ $500 बिलियन का बिजनेस शिफ्ट कर जाएं, जैसा रिलेशन हमारा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने देखिए तो बड़ा अच्छा रिलेशन मिडिल ईस्ट के जितने भी हमारे GCC कंट्रीज़ हैं उसमें बहुत अच्छा है, क्योंकि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स वगैरह उन लोगों ने दिया है। इसका मतलब है कि हमारा कहीं ना कहीं कनेक्शन है, दे आर इनकरेजिंग अस। बट हमें अपनी इंडस्ट्री के लोगों को एफर्ट्स ज़्यादा करनी चाहिए कि हम मिडिल ईस्ट में ज़्यादा फोकस करें और प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट करें। वहाँ पे बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जो सस्टेनेबल नहीं है तमाम चीज़ों पे, सो वी आर द बेस्ट एक्चुअली मार्केट टू एक्सपोर्ट देम। सो इस पे सेमिनार में भी जैसे आप सेमिनार कर रहे हैं तो टॉपिक्स ऐसे इसमें आने चाहिए जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं कि हम उन्हें इनकरेज करें, इन्फॉर्मेशन दें। जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था रोहित जी और आपके साथ, सॉरी मैं आपका रोहित जी, तो आपके साथ बात कर रहा था तो इसमें ये पता चला कि इन्फॉर्मेशन, जो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन विद न्यू एंटरप्रेन्योर इज वन ऑफ द एक्चुअली लैकिंग विद प्रमोटिंग। वो हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बहुत अच्छे से उनको प्राइवेट लोगों की जिम्मेदारी हमारी आपकी है जो आप सेमिनार कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो देखिए पॉलिसी बना दिया, ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है इंडिया का कि आप जानते हैं कि बहुत सी चीज़ें वो लोगों तक पहुंचती नहीं है, लेकिन आपने जो काम किया इट वाज वेरी अप्रिशिएटिंग। और इसी में इस तरह का चीज़ें आप थोड़ा सा ऐड करें। एंड इफ़ यू आर ऑर्गेनाइजिंग इवन मोर लार्जर बेसिस एनी इवेंट्स, so we are with you, we support you, even we bring actually the investor as well as the speakers from the abroad also। तो ये गवर्नमेंट से, एम्बेसी से कोलैबोरेशन आपको, हमारी चैम्बर बहुत अच्छा आपको सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा अच्छा डेडिकेटेड काम आप जो कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। हम तो थोड़ा हायर बेसिस पे जो काम है उस पर हम लगे हुए हैं। लेकिन एग्जीबिशन और ये सेमिनार इज वन ऑफ द बेस्ट टूल टू इनकरेज जो स्मॉलर, जो हमारे ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम कैसे एक्सपोर्ट करें, कैसे कॉम्पिटिटिव। चाइना हमें तो किसी मार्केट में स्टैंड ही नहीं करने देता है। जो भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए, कुछ यूक्रेन और चाइना के लोग, कुछ कंट्रीज हैं जो बिल्कुल से इतना कट थ्रोट है कि हम प्राइस की वजह से मार्केट से हमारे बिजनेस नहीं आ रहे। तो इसमें भी हमें उनको सिखाना चाहिए कि कॉम्पिटिटिवनेस कैसे, और विद maintaining the quality also. That is very important, that if you reduce your quality, yes, then you will not be stand anywhere, because आज की डेट में मार्केट और ग्लोबलाइजेशन ऐसा है कि जो प्राइस आप लखनऊ में दे रहे हैं वो USA में भी अगर नहीं कंपेयर कर रहा, वो 1 सेकंड में गूगल में जाके सब चेक कर लेता है, 10 जगह मेल शूट करता है, सारी प्राइसेस सामने हैं। तो हम कॉम्पिटिटिवनेस भी बहुत लाएं, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज ना करें।
देखिए वो एक चीज़ है कि चाइना ने प्राइस गिराई है, और कहीं पे उनका कुछ प्रोडक्ट जैसे इंडिया में भी बहुत इम्पोर्ट होता है, उसमें क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ किया। अभी यूएस वगैरह में हम कहीं गए या यूरोप में हमने देखा तो लोगों ने, हमने जब पूछा ये प्रोडक्ट, बोले सब, हमने आई इंटेंशनली आज कि ये चाइनीज़, नो वी डोंट एक्चुअली सेल चाइनीज़ प्रोडक्ट, इट इज़ अ स्ट्रीट प्रोडक्ट। दे सोल्ड में यूरोप में मुझे उसने कहा कि वो तो सड़क पे बिकने वाला प्रोडक्ट हम अपने मॉल में नहीं रखते, एंड दे पुट वन इंडियन प्रोडक्ट and with pride that this is a, sir, उसने मुझे जो अल्फाज थे, sir, this is Indian product. So it was the pride with them that this product is the Indian, but Chinese is not getting that. I appreciate that. That was the intention in Europe, that we have a good, actually, we don't actually compromise with the quality. We cost थोड़ा हम नहीं कर पा रहे हैं. गवर्नमेंट की अभी भी और सपोर्ट की ज़रूरत है. जैसा कि आप सब जानते हैं, इसमें से मेरे से भी ज़्यादा जानकार लोग होंगे कि जैसे आप सब लोग हैं, कि अभी चाइना की कुछ पॉलिसी जो एक्सपोर्टर्स को जो सपोर्ट करती है, वो अगर जनरली हम लोग थोड़ा सा, कुछ लोग तो जान ही रहे हैं मेरे बीच में, लेकिन मैं चाहूँगा लार्जर बेसिस पे बहुत से लोग नॉन प्रोफेशनल्स हैं, वो भी थोड़ा समझने की, जैसे कि एक्सपोर्टर्स को एग्जीबिशन अगर मिले और वो भी बहुत डिस्काउंटिंग में या फ्री में मिले, मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मुझे अभी यूरोप में बिना पैसे के जाने को मिल जाए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. शेयर विद, थोड़ा नेगेटिव बात है लेकिन बुरा लगता है, तो मैं आपके साथ, मुझे दुख होता है जब सुन करके कि यूएई की पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन कुछ तकरीबन है. वहाँ का जो बिजनेस है वो आप सुनेंगे तो आपको $553 बिलियन का बिजनेस है. एंड व्हाट आवर कंट्रीज बिजनेस कि 215, 220 इस तरह के हम लोगों के बिलियन डॉलर्स के बिजनेस है. तो कहाँ हमारा 135 करोड़ की आबादी, और हम यूएई जैसा एक छोटा, हमारे लखनऊ के बराबर से कह लीजिए, और वो हमारी कंट्री से ज़्यादा करता है. तो ये चीज़ हमारे यंगस्टर्स को, न्यू एंटरप्रेन्योर्स के अंदर एनर्जी, कि गवर्नमेंट जो गया है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जब तक गवर्नमेंट लेवल से एक्सपोर्ट प्रमोशन की स्कीम्स नहीं आएंगी, जी वही बोला था आपने, तब तक कैसे हो सकता है? हमारा इंटरप्रेन्योर कितना भी स्ट्रांग हो जाए, कितना भी मेहनत कर ले, वो सब्सिडाइज रेट पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पा सकता. वो सब्सिडाइज रेट पर वो अपने प्रोडक्ट को दूसरे देशों में नहीं बेच सकता. आपने बताया अभी कि वो इंस्टॉल लगाने के लिए सब कुछ फैसिलिटेट करते हैं. यस. तो पॉलिसी लेवल पर चेंज करने के लिए जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं परसू किया जाएगा, इंटरप्रेन्योर की सारी मेहनत इंटरनल मार्केट तक ही रह जाएगी. उसमें भी उसको चाइना आके यहाँ मारता है. चाइना वहाँ से अपने प्रोडक्ट को हमारे प्रोडक्ट की कास्ट के आधे कास्ट पर हमारी मार्केट में डाल देता है. आप उनका सिस्टम समझिए ना, उनका सिस्टम समझिए. हाँ, एक फैक्ट्री लगानी किसी ने, बैंक के पास गया कि मेरा ये 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मैं इसमें 10,000 पीस बनाऊंगा. इंडिया में कहते हैं कि आपको मैं आपका 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो मैं आपको 8 करोड़ दूंगा. चाइना में क्या होता है, वहां पुट करते हैं कि मेरा 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मैं इसमें 10,000 पीस बनाऊंगा. उनका पैनल बैठता है, वो कहता है जी ऐसे जी आपने 10 करोड़ का जो प्रोजेक्ट बनाया ना, ये आप बनाओ 30 करोड़ का, 40 करोड़ का, और आपकी प्रोडक्शन 30,000 की होनी चाहिए, 40,000 की होनी चाहिए. तो ये जो एटीट्यूड यहाँ पे है ना, ये बदलना आना जब तक नहीं बदलेगा तब तक नहीं होना. दूसरी चीज, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हर एक अपना अपना हो सकता है. किसी भी इंडस्ट्री में कहीं भी अगर हम पीपीपी पे बात करते हैं, वो पॉसिबल है. हम बजाय ये डिपेंड होने के कि गवर्नमेंट करेगी, वो पता नहीं कब करेगी, कब उसमें आएगी, क्या हम तब तक वेट करेंगे? हमें आइडियाज निकालने पड़ेंगे, भैया ब्रेन सेशन लगाना पड़ेगा कि हम इसको कैसे सेल्फ फंडिंग के अंदर, शेयरिंग के अंदर, या कहीं से पीपीपी के मॉडल के ऊपर हम इसको सेल्फ फंडिंग मॉडल बनाए. जैसे मैंने कल भी एक सजेशन दिया कि कैसे आपने जो है एक पैनल बना दीजिए ना, स्पेशलाइज्ड पैनल बना दीजिए. जो भी नया एंटरप्रेन्योर आएगा वो बजाय भटकने के उस पे जाएगा, वहीं उसको लोन कैसे होना है, प्रोडक्शन कैसे सेट करना है, मार्केटिंग कैसे सेट करनी है, वो पैनल पूरा का पूरा उसको सपोर्ट करेगा. उसके केस में उसको उसको पैसे फीस दे देगा, देने को तैयार बैठे, क्योंकि उनका कितने सालों का काम जो उनसा है वो कुछ महीनों में हो जाए. तो मुझे लगता है प्रमोद जी, जो आपने यहाँ पे विचार दिया है और हरदीप जी भी कह रहे हैं, इंडिविजुअल कंपनी के लिए भी मुश्किल है सरकार तक पहुँचाना, वहाँ पर हमें इंडस्ट्रियल चेंबर की और यहाँ पे भी मैं आपका करूंगा, मैं बोलना शुरू हो जाता हूँ तो मैं भी